बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़याज़ जमाली, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में आप लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंजीनियर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप सबके जहन में सवाल होंगे कि टोटेस्टेशन हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, हाईवे कंस्ट्रक्शन में मुझे आगे बढ़ना है या मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ना है, तो क्या मेरे लिए ऑटो लेवल जितना इम्पोर्टेंट टोटेस्टेशन है या नहीं है। तो इसमें मुझे क्या क्या सीखना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। हम बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो मैं आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट कर ले और वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेंगे टोटेस्टेशन का। टोटेस्टेशन से मतलब आप लोगों के जहन में सवाल होंगे, टोटेस्टेशन से पहले भी सर्वे का काम होता था, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें इसे क्यों सीखना चाहिए, मतलब हमें ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को सीखना चाहिए। सीखने के कुछ रीज़न्स है। रीज़न्स क्या है, सबसे पहले हम रीज़न्स के बारे में पढ़ लेंगे। रीज़न्स इसके क्या क्या है। वाई टोटेस्टेशन इम्पोर्टेंट, हमारे लिए टोटेस्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है इतना कि हम इसे सीखें, ठीक है, मतलब इतने मेहनत करके हम इसको सीख लें। मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कुछ पॉइंट, अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। मतलब सबसे पहले पॉइंट है, इट प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मतलब टोटेस्टेशन जो है ये हाई एक्यूरेसी के मेजरमेंट हमें दे देता है, ठीक है। इसी वजह से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गलतियां मिल रही होती है, बाद में इसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान मतलब किस तरह होता है, हमें नुकसान मीन्स हमारे ड्राइंग में तब्दीली आ जाती है अगर मेजरमेंट सही नहीं रहे, तो इसकी वजह से हम किसी और के प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं या किसी और के प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी के साथ मिल जाती है। तो जिसकी वजह से मेजरमेंट में कुछ गलतियां होती है। टोटेस्टेशन मेजरमेंट की एक्यूरेसी मतलब एकदम एग्जैक्ट कर लेता है। तो और दूसरी बात ये कोऑर्डिनेट विद कोऑर्डिनेट होती है। अगर मैं बात करूं कि हम बड़े साइट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट में गलती होती है जिससे हमारा टोटेस्टेशन एलिमिनेट कर सकता है। और दूसरे नंबर पे इट कैन स्पीड अप द फील्ड वर्क, मतलब ये फील्ड वर्क मतलब बहुत स्पीड से मतलब हम इससे कर सकते हैं। मतलब आप खुद सोच लीजिए, फील्ड वर्क में आप मतलब खुद सोच लीजिए, अगर आप मैनुअली काम कर लेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसके साथ साथ मेजरमेंट में गलतियां हो जाती है, तो मशीन किसी जगह में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो चीज़ आसानी से होती है। तो आप तो जानते हैं कि इसीलिए हम टोटेस्टेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा काम स्पीड अप कर देता है, ये हमारे टाइम भी बच जाता है और हमारे काम भी तेज़ी से होता है। उसके बाद इट एलिमिनेट मैनुअल एरर्स ऑफ रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग, मतलब ये मैनुअल एरर्स को ख़त्म कर देता है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं हाथों की उंगलियों से मतलब मैं गिनती करूँ तो इसमें गलती आ सकती है, या रजिस्टर में मैं लिख के, ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं कर लूँ, गलतियाँ आ जाएंगी। अगर इसी कैलकुलेशन को मैं कैलकुलेटर में कर लूँ, ठीक है, इसमें गलतियाँ नहीं होंगी। इसी तरह हमारा टोटेस्टेशन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कमाल है, इसमें गलतियाँ बहुत कम होती है। इसके बाद किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद ये हमारा मतलब इसके बाद हम एरिया के सर्वे कर लेते हैं। इससे एरिया के सर्वे किस तरह करते हैं मैं बताता हूँ कि एरिया सर्वे में हम टोटल एरिया की मार्किंग कर लेंगे। यह हमारे पास एरिया, हम टोटल एरिया की मार्किंग है, इसमें कुछ पॉइंट हम उठा लेते हैं। आप अब सोचते होंगे कि ये कैसे हो जाएगा, मतलब मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। यह हमारा टोटेस्टेशन लगा हुआ है, इससे हम मतलब ये एरिया है हमारे पास, इस एरिया के हम कोऑर्डिनेट या कुछ पॉइंट उठा लेंगे। जो पॉइंट हम टोटेस्टेशन से पढ़ लेंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। इसका मतलब ये मतलब हमने इस एरिया के कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट उठा लिया, ये हमारे पास ये हमारा प्लाट है, ठीक है, इसमें हमने
सारे एरिया के हमने सर्वे कर लिया, ठीक है। हमने बाउंड्री वाल पे जिधर जिधर हमारा बाउंड्री हुदूद है, ठीक है, उधर से हमने पॉइंट उठाते उठाते मतलब चारों तरफ से हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इस टोटल स्टेशन में सेव होते हैं, ठीक है। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बता दूंगा कि इसमें सेव किस तरह होते हैं। मैं आप लोग इंतज़ार कर ले, अगले वीडियो पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। और उसके बाद हम ऑटोकैड में ड्रा कर लेंगे जो पॉइंट हमने उठा ले, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जो हमने मार्क किया होगा साइड पे, ठीक हो गया। जो एरिया हमारे पास आ जाएगा, मिसाल के तौर पे मतलब 2500 स्क्वायर फुट ये एरिया हमारे पास आ गया। इसमें हम प्लानिंग कर लेंगे। प्लानिंग मतलब क्या है? प्लानिंग में हमारा लेआउट हम कहाँ से स्टार्ट है, कॉलम्स के और ब्रिक्स वर्क हम कहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। हमारा मतलब एक घर बना रहे, हमारा किचन कहाँ रहेगा, वॉशरूम कहाँ रहेंगे और बेडरूम ये वगैरह सारे कुछ ये प्लानिंग में आ जाता है। प्लानिंग में मतलब शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल में हमें बाज़ जगहों पे हमें टाइम दिया होता है कि भाई ये बिल्डिंग हमें इतना टाइम में करके दे दो आप, ठीक है। उस शेड्यूल के हिसाब से हम काम करना होता है, ठीक है। वो सारे हमारे प्लानिंग में आ जाते हैं। प्लानिंग के बाद हम मतलब इसी ड्राइंग को, इसी लेआउट को हम ड्राइंग के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। जब ड्राइंग बन जाएगी तो पर्टिकुलर कॉलम के कोऑर्डिनेट ऑटोकैड से हम उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल टोपो किया या हमने पॉइंट पढ़ लिया, टोपो के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। हमने कंप्यूटर में जाके, ऑफिस में जाके हम उनको कंप्यूटर में डाल देंगे। कंप्यूटर में डाल देंगे तो फिर पार्टिकुलर्स कॉलम्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। हम फिर उन ऑटोकैड से हम वो कोऑर्डिनेट उठा लेंगे। मतलब ऑटोकैड की कमांड होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑटोकैड की कमांड क्या है। ऑटोकैड के आईडी के कमांड होता है। आईडी की कमांड से हम कॉलम्स के कोऑर्डिनेट देख सकते हैं और कोऑर्डिनेट को हम CSV फाइल में भी डाल सकते हैं या किसी। इसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस क्लियर होने के बाद हम साइट पे चले जाते हैं। साइट पे जाके हम जो वहाँ कॉलम्स के पॉइंट के हम लेआउट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने कोऑर्डिनेट मतलब उधर से उठाए वही कोऑर्डिनेट इस टोटल में डाल देते हैं। टोटल में डाल के हम उनके लेआउट कर लेते हैं। मतलब ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस है। बाज़ जगहों पे ऐसा भी होता है, बाज़ जगहों के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, हम सिर्फ वहाँ जाके लेआउट करना होता है। इसी तरह से हम एरिया के सर्वे किया जाता है। इसके बाद एक और अहम चीज़ है रिसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़े साइट पे ये होता है कि हमें वापस टोटल स्टेशन साइट पर रखना होता है काम के लिए रखना होता है। मतलब हम साइट पे 2 पॉइंट छोड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे एक पॉइंट उधर है, एक उधर है, मतलब ये दूर दूर हमारा 2 पॉइंट पहले से हमारे पास मौजूद, वो हमारा फिक्स पॉइंट होते हैं। उनको हम बेंचमार्क या CP भी बोलते हैं। CP मतलब कंट्रोल पॉइंट। इन 2 पॉइंट की मदद से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं जहां हम टोटल स्टेशन सेट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने टोटल स्टेशन सेट कर लिया, वो 2 पॉइंट की मदद से हमारे पास इस एरिया के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। एरिया के सर्वे जब शुरू करते हैं इस वक्त इन 2 पॉइंटों की हमें ज़रूरत नहीं होती। उस टाइम हमने फ़र्ज़ी मतलब कोऑर्डिनेट लगाना होता है। फ़र्ज़ी तौर पे हम वो कोऑर्डिनेट बना के आगे सर्वे शुरू कर ले। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि फ़र्ज़ी हम कोऑर्डिनेट किस तरह बनाते हैं। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा। एरिया सर्वे जब आपके पूरी ड्राइंग जब पूरी ड्राइंग आपके ऑटोकैड में आप बना लेते हैं, इसकी साइट के ऊपर आप मार्किंग करते वक्त मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट से उठाया पॉइंट, ठीक है, उनको आप साइट के ऊपर मार्किंग आप जब करने के लिए चले जाते उस टाइम इन 2 पॉइंटों की आपको ज़रूरत होती है। इन 2 पॉइंटों के रेफरेंस से आप फिर आगे लेआउट शुरू कर सकते हो या आगे आप काम चला सकते हो। तो ये जो CP मैंने बोल दिया, इनका कोऑर्डिनेट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता ना हो तो फिर ये पॉइंट आपके लिए फजूल है। आप लोगों को ये अपने पास नोट करके लिखना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए, ये हमारा फ़लान जगह का है, ये हमारा फ़लान जगह का। ये कोऑर्डिनेट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मिसाल के तौर पे हम कहीं भी टोटल स्टेशन सेट करते तो रिसेक्शन की मदद से जहां हम टोटल स्टेशन लगाया है, सेट किया होता है, इस जगह के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बताया। इसी तरह हम एरिया के सर्वे करते हैं। और हमारा सवाल ये था कि हमें टोटल स्टेशन सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। सिविल इंजीनियर
मतलब सर्वेयर हूँ मैं या सिविल इंजीनियर हूँ, तो अटेस्टेशन सिर्फ सर्वेयर ही कर सकते हैं या सिविल इंजीनियर नहीं कर सकते, ये आप लोगों का सवाल था। ये मतलब आप ख़ुद सोच लीजिए, ये अगर आपको टोटल स्टेशन का काम आता है, टोटल स्टेशन पे आप काम कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। आपके अगर रिज्यूम में, मेरे अगर रिज्यूम में टोटल स्टेशन का लिखा हुआ है कि मुझे टोटल स्टेशन भी चलाना आता है, ठीक है, मतलब और किसी के निस्बत मुझे ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, क्योंकि मैं टोटल स्टेशन का, बाद जगहों पे ऐसा होता है कि एक साइड इंजीनियर होता है या एक इंजीनियर होता है, ठीक है, उससे टोटल स्टेशन का काम भी लिया जाता है, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि टोटल स्टेशन क्या है और इससे कैसे काम करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।